डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फोन कॉल, एक धमकी या 50 दिन का अल्टीमेटम पूरी दुनिया को युद्ध की आंख में झोंक सकता है? जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की तनातनी ने यूक्रेन को ऐसी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर रात बमों की गूंज और हर सुबह जलती हुई गाड़ियों का मंजर बाकी रहता है। कीव की स्काईलाइन धुएं से भर चुकी है और पुतिन की मिसाइलें यूक्रेन को राख में तब्दील करने पर तुली हुई है। क्या ट्रंप का 50 दिन का अल्टीमेटम यूक्रेन को बचा पाएगा या ये पुतिन को और बेकाबू कर देगा? यूक्रेन और रूस के बीच जंग को 3.25 साल हो चुके हैं। ये वो जंग है जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया है, लाखों जिंदगियां तबाह की है और दुनिया को एक बार फिर महायुद्ध के डर से रूबरू करवाया है। लेकिन जुलाई 2025 में यह जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर रात दिन बमबारी कर रही है। कीव, खार्किव, ओदेसा, सुमी और जापोरिजिया, हर शहर में मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश हो रही है। और इस सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो जंग खत्म करो या 100% टैरिफ का सामना करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन इस धमकी की परवाह करेंगे या फिर यूक्रेन को और जलाकर राख कर देंगे? आज हम इस जंग की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर आप कीव की सड़कों पर चले तो आपको हर तरफ जलती हुई गाड़ियां, टूटी इमारतें और धुएं का गुब्बार नजर आएगा। रूस ने जुलाई में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइलों का हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक एक ही रात में 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी गई। ये इस जंग का रिकॉर्ड है। कीव की स्काईलाइन में आग की लपटें नजर आ रही हैं और ओदेसा में एक हाई राइज बिल्डिंग के पास पार्किंग में खड़ी 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। एक स्थानीय निवासी नादिया हुलिया ने कहा कि मेरी गाड़ी सबसे ज्यादा जली क्योंकि मैंने जो टैंक है वो फुल करवाया था, लेकिन मैं जिंदा हूं और ये मेरे लिए काफी है। आप सोचिए कि अगर लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वहां पर कैसे हालात है कि लोगों को अपनी जिंदगी का डर सता रहा है, क्योंकि अब उनकी संपत्ति उनके लिए इतनी वैल्यू नहीं रख रही, क्योंकि संपत्ति का, बिल्डिंग्स का तो डेली यही हाल हो रहा है। खार्किव, सुमी और जापोरिजिया जैसे शहर भी इस आग से नहीं बचे हैं। ओदेसा में स्टेट इमरजेंसी सर्विस की प्रवक्ता मरीना मार्टेनोको ने बताया कि रात के हमले में एक सुपरमार्केट, एक जिम और कई घरों की खिड़कियां तबाह हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को भयावह बताया है और कहा है कि रूस जितना हो सके उतनी जिंदगियां लेना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन की ये बेरहमी क्यों बढ़ रही है, और इसका जवाब हमें ले चलता है ट्रंप के उस अल्टीमेटम तक। 14 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने पुतिन को साफ कहा, अगर 50 दिनों में यूक्रेन जंग को खत्म करने की डील नहीं हुई तो रूस पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे, यानी 2 सितंबर 2025 तक पुतिन को जंग रोकनी होगी, वरना रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पड़ेगी। लेकिन ये धमकी पुतिन पर कितना असर कर रही है? अगर हाल के हमलों को देखा जाए तो लगता है कि पुतिन ने इस अल्टीमेटम को उल्टा यूक्रेन पर और हमले करने का लाइसेंस समझ लिया है। ट्रंप ने पहले यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी थी, लेकिन जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों को देखकर उन्होंने फिर से हथियार भेजने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को अपनी हिफाजत का हक है, उन्हें और हथियार चाहिए क्योंकि वो भयानक हमलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप का ये यू टर्न यूक्रेन को बचा पाएगा या फिर पुतिन को और उकसाएगा? क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेंगे। क्रेमलिन के करीबी सूत्रों के मुताबिक पुतिन को लगता है कि रूस की सैन्य ताकत यूक्रेन को जल्द ही घुटनों पर ला देगी। पुतिन की रणनीति को समझने के लिए हमें उनके बयानों और कदमों पर नजर डालनी होगी। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हाल ही के महीनों में रूसी सेना ने डोनेट्स्क, लुहांस्क और सुमी जैसे इलाकों में तेजी से बढ़त बनाई है। जुलाई 2025 तक रूस ने 1415 वर्ग किलोमीटर और इलाका है वो हथिया लिया है। क्रेमलिन के सूत्रों का कहना है कि पुतिन को यकीन है कि यूक्रेन की रक्षा टूटने वाली है और अब वो रुकने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन में नाजीवाद की हुकूमत को 100% खत्म करना हमारा मकसद है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन और रूस एक ही लोग हैं और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना उनकी जंग का सबसे बड़ा मकसद है।
लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन का और रशिया का ये कहना कि यूक्रेन उनका है, उनकी शांति विरोधी मानसिकता को दिखाता है। पुतिन की सेना अब हर रात सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें दाग रही है। खार्किव में मेडिकल सुविधाएं, ओदेसा में रिहायशी इमारतें और सूमी में बुनियादी ढांचा, सब कुछ निशाने पर है। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूस की ताकत के सामने वो बेबस नजर आ रही है। और इस सब के बीच पुतिन ने ट्रंप के साथ फोन पर बात तो की, लेकिन कोई ठोस वादा नहीं किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम शांति से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है। रूस के यूक्रेन पर साइबर हमले भी हुए हैं और उन हमलों ने तूफान छेड़ रखा है। पिछले कुछ महीनों में रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे जैसे बिजली ग्रिड, पेट्रोल पंप और अस्पतालों को निशाना बनाया। ये साइबर हमले इतने मुश्किल हैं कि यूक्रेन की डिजिटल इकोनॉमी को इनसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन भी मिल रहा है। ट्रंप ने नेटो के जरिए यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजने का वादा किया है। ब्रिटेन, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन देश भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि यह समर्थन काफी नहीं है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ रूस से नहीं लड़ रहे, रूस के साथ उत्तर कोरिया, ईरान और चीन की कुछ कंपनियां भी हैं जो इस जंग को हवा दे रही हैं। खासतौर पर ईरान के बनाए शाही ड्रोन्स और उत्तर कोरिया के हथियार रूस को और ताकत दे रहे हैं। अगर आप यूक्रेन की तस्वीरें देखें तो आपको गजा की याद आ जाएगी। जिस तरह इजराइल ने गजा में हमास के खिलाफ बमबारी की, उसी तरह रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है। कीव और खार्किव की सड़कें अब लाशों और मलबे से भर गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जुलाई 2025 में रूस के हमलों में कम से कम 139 नागरिक मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने दुनिया से तुरंत युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन पुतिन के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि वो अभी रुकने वाले नहीं हैं। रूस की सेना अब सूमी में बफर जोन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि यूक्रेन की सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन की जनता हिम्मत नहीं आ रही। वो रात को मेट्रो स्टेशन में शरण ले रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में लंदन के लोग ब्लिट्स बमबारी के दौरान बंकरों में छुपते थे, वैसे ही लोग अब मेट्रो स्टेशन पर ऐसी जगह पे छुपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी जान एटलीस्ट बचा सके। तो अब बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। ट्रंप का जो 50 दिन का अल्टीमेटम है वो 2 सितंबर 2025 को खत्म हो रहा है, लेकिन पुतिन के ताजा हमले बता रहे हैं कि वो इस धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहे। क्या ट्रंप का ये अल्टीमेटम यूक्रेन को बचाने के लिए है या फिर पुतिन को और उकसाने का काम कर रहा है? जेलेंस्की का डर यही है कि ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन का लाइसेंस दे दिया है, जिसका खामियाजा यूक्रेन की जनता भुगत रही है। दूसरी तरफ पुतिन का मकसद साफ है, वो यूक्रेन को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की जनता और जेलेंस्की ने हार नहीं मानी है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया के 25,000 देशों ने रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी की है, लेकिन क्या ये मांगे पुतिन को रोक पाएंगी? तो क्या ये जंग का आखिरी दौर है या फिर एक नई जंग की शुरुआत? क्या ट्रंप का यू टर्न यूक्रेन को बचा पाएगा या पुतिन की जीत को और करीब लाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन तब तक आप हमें अपनी राय बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन इस जंग में टिक पाएगा या पुतिन का जो सपना है यूक्रेन को हथियाने का वो पूरा होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।